प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात की हिंदी की किताब का तीसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अपनी प्रकृति। ये आपकी किताब का सफ़ा है बच्चों। सबसे ऊपर बाएं तरफ लिखा हुआ है सुनो और दोहराओ। उसके बाद सबक का नाम लिखा हुआ है अपनी प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है बच्चों हमारा कुदरती माहौल, जिसमें नदियां हैं, पहाड़ हैं, नहरें हैं, दरख्त हैं, इन सबको मिलाकर प्रकृति कहा जाता है। उसके नीचे ग्रीन लाइन में लिखा हुआ है कि इस कहानी में बच्चों ने अपनी प्रिय वस्तुएं प्रकृति को देकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट किया है। मतलब इस कहानी में बच्चों ने अपनी प्यारी चीजें माहौल को देने का इरादा जाहिर किया है। उसके नीचे लिखा हुआ है चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो, और इस तरफ लिखा हुआ है हमारे नाम। नीचे कुछ चित्र बने हुए हैं बच्चों, हमें उनके नाम लिखना है। पहले चित्र का नाम है घर, दूसरे चित्र का नाम है नदी, तीसरे चित्र का नाम है अमरूद, चौथे चित्र का नाम है पर्वत। उसके बाद अनाज का चित्र है, उसके बाद चाबियां हैं, उसके बाद चित्र में लोग दिखाई दे रहे हैं, उसे जनता कहते हैं। जनता के बाद एक किस्म का बर्तन है बच्चों, इसे मग कहते हैं। मग के बाद बूढ़ा है, और बूढ़े के बाद मिठाई है। आइए बच्चों पाठ शुरू करते हैं। एक दिन फ्रेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, चिन्मय, सोनपरी के साथ बगीचे में खेल रहे थे। ये सब बच्चों के नाम हैं, और आपको तमाम बच्चे और परी चित्र में दिखाई दे ही रहे हैं बच्चों। अब आगे पढ़ते हैं। काव्या पेड़ के नीचे बैठी इन सब का खेल देख रही थी कि अचानक एक पत्ता ऊपर से आ गिरा। काव्या ने ऊपर देखा, हरा भरा पेड़ और उसकी घनी छाया फैली थी। बच्चों, छाया यानी छांव। वो सोचने लगी, प्रकृति कितना कुछ देती है, हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। बच्चों, प्रकृति यानी कुदरती माहौल, कुदरती चीजें वगैरह। उसने सभी को बुलाया और अपने विचार बताए। बच्चों, विचार यानी ख्याल। सभी सोचने लगे, अरे हाँ, हमें भी कुछ देना चाहिए। चिन्मय बोला, क्यों ना बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दें। सभी ने सोनपरी को अपना विचार बताया। बच्चों, बाल दिवस यानी यौम अतफाल, जो चाचा नेहरू की पैदाइश के दिन यानी 14 नवंबर को हर साल बच्चों के दिन के तौर पर मनाया जाता है। सोनपरी को बहुत हर्ष हुआ। बच्चों, हर्ष यानी खुशी। सोनपरी को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वो सबको अपने साथ लेकर आकाश में उड़ चली। बच्चों, आकाश यानी आसमान। उसने यानी सोनपरी ने कहा, नेकी और पूछ पूछ। दोस्तों, तुम जो कुछ प्रकृति को देना चाहते हो, उसकी कल्पना करो। बच्चों, कल्पना करो यानी तसव्वुर करो, सोचो। मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी। बच्चों, सुंदर यानी खूबसूरत और उपहार यानी तोहफा। परी कह रही है कि तुम प्रकृति को जो देना चाहते हो उसका तसव्वुर करो, मैं उसे एक खूबसूरत तोहफे में बदल दूंगी। फ्रेडरिक
और सिद्धि ने अपने खिलौने आकाश को देने का मन बनाए। सोचते ही खिलौनों ने बादलों का रूप लिया और पानी बरसने लगा। काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को मिठाई देने की इच्छा व्यक्त की। बच्चों, पर्वत यानी पहाड़, पहाड़ को मिठाई देने का ख्याल जाहिर किया। ये इच्छा शानदार वृक्षों में बदल गई। बच्चों, वृक्ष दरख्तों को कहते हैं। शर्मिष्ठा एवं कृष्णा पृथ्वी को अपनी गुड़िया देना चाहती थीं। बच्चों, पृथ्वी यानी जमीन। देखते देखते उनकी चाह नदियां बनकर पृथ्वी पर बहने लगी। तृप्ति और प्राजक्ता ने अपनी अपनी चूड़ियां देने का मन बनाया। कुछ ही क्षणों में यानी कुछ ही पलों में सारी धरती हरी भरी हो गई, मानो धरती ने धानी चुनर ओढ़ी हो। बच्चों, धानी चुनर यानी हरी ओढ़नी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने हरी ओढ़नी ओढ़ ली हो। मुख्तार और बिट्टू ने अपनी रंग पेटी देनी चाहिए और कुछ ही क्षणों में सारा आसमान टिमटिमाते तारों से भर गया। सारी प्रकृति दुल्हन की तरह सज गई थी। जिस जिस ने जो चाहा सोनपरी ने वो सब किया। अब प्रकृति में पंछी मधुर स्वर में गाने लगे, यानी परिंदे मीठी आवाज में गाने लगे। कलकल झरनों ने वातावरण में संगीत भर दिया, यानी झरनों के पानी की आवाज ने वातावरण यानी माहौल में संगीत भर दिया। मंद पवन बहने लगा, यानी धीरे धीरे हवा बहने लगी। फूलों ने हवा में मीठी खुशबू भर दी। बच्चे खुशी से नाचने लगे और परी को धन्यवाद देने लगे, यानी परी का शुक्रिया अदा करने लगे कि परी ने सचमुच प्रकृति को अद्भुत बना दिया। बच्चों, अद्भुत यानी हैरत अंगेज। परी ने कुदरती माहौल को हैरत अंगेज बना दिया। तभी प्राजक्ता के सिर पर एक पका आम आ टपका। मतलब प्राजक्ता के सर पर एक पका हुआ आम आकर गिरा। एकाएक यानी अचानक प्राजक्ता की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि प्रकृति ठीक वैसी ही दिख रही है जैसी उसने अभी अभी सपने में देखी थी। सपने में यानी ख्वाब में देखी थी। वो भाव विभोर हो गई। बच्चों, भाव विभोर यानी जज्बाती हो जाना। ये था बच्चों हमारा हिंदी मजमून का तीसरा सबक, अपनी प्रकृति। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।